2024 की राजनीति मोदी जी साधने की तैयारी में। ये कैसे पहुंच गया लड़का, उसको स्वीकार कर लिया। चौधरी चरण सिंह होते तो वो स्वीकार नहीं करते इस भारत रत्न को। एक एक करके एनडीए को तोड़ना चाहते हैं। मेन समस्या ये है, किसी को ईडी का धमका के, किसी को कोई आरोप लगा के, किसी को फर्जीवाड़े में करके रोज नए तरीके से ईडी भेजी जाती है। आप गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका मोदी का ये मानना है कि आप क्षेत्रीय तो चुनाव लड़ सकते हो, अलग अलग तो लड़ सकते हो, लेकिन गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो अवार्ड दे रहे हैं ये कोई सच्चाई नहीं है। इन अवार्ड्स में जो लोक नेता है वो तो लोक नेता है ही है। जैसे कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दे दिया, पर लोग इतने बेवकूफ नहीं है। वो समझते हैं कि आपका टाइमिंग क्या है देने का, किस वजह से आप दे रहे हो, क्या आपके दिल में वाकई में उनके प्रति श्रद्धा है। और कोई चीज तो अब बची नहीं। मंदिर मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, अभी कोई नहीं है। अभी क्या मूवमेंट होना चाहिए, उन्होंने कहा यही फार्मूला है जो करें। राम को लाने, राम तो लाएगा, ये तो पहले से आए हुए राम तो नहीं, उंगली पकड़ के लाए ना मोदी जी। नहीं, वो तो पहले से आए हुए, उनको लाने की जरूरत नहीं, वो तो सबके हृदय में रहते हैं। पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं और ये सही नहीं है, और ये सारे लोगों को समझ भी रहा है जो जानकार है। 400 पार तो दूर की, बहुत दूर की बात है, 170 पार नहीं कर पाएंगे ये। 170 मोदी पार नहीं कर पाएंगे। आप काम तो गिनाओ कि कोई ये काम है, 2 करोड़ नौकरी दे दी हो बच्चों को, किसी बच्चों को बड़ी इंडस्ट्री लगा दी हो, रोजगार दे दिया हो, हेल्थ के बड़े बड़े कुछ काम तो नजर आए। जन की बात करनी चाहिए। तो करते हैं मन की बात। ना वो अपने मन की बात करते हैं, वो जन की बात नहीं है। वो जन की बात नहीं करते। जन की बात करे तो फिर वो नेता ना बन जाए। विश्वगुरु बना ना, राम मंदिर बन गया, इससे बड़ा क्या होगा। विश्वगुरु सत्य हो गया, अब क्या बात कर रहे हैं। राम मंदिर बना, पूरा विश्व ने देखा। उस दिन जानते कितना खर्च किया इंडिया ने, भारत सरकार ने। राम मंदिर जो बना उस दिन जो हुआ, कितना खर्च हुआ मालूम है आपको। इतना खर्च किया, फ्री फंड में गया हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। राम मंदिर सब चाहता, मंदिर हर बने, यहाँ भी मंदिर, हर जगह मंदिर बने, उसका कोई विरोध नहीं। मंदिर मस्जिद चर्च इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार है ये बताइए, रोजगार है आज के देश। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजीव चौक पर है। तमाम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपने देखा कि हाल ही में भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष काफी कटाक्ष कर रहा है और गुस्से में भी नजर आ रहा है। पर देखना यही होगा क्या भारत रत्न को लेकर क्या लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा पार्टी अपनी वोटिंग को पोलराइज कर रही है, एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में जनता क्या सोच रही है। जनता क्या सोच रही है। भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, हालांकि आपने देखा कि एक साल में 3 ही भारत रत्न बांटे जाते हैं, पर अब 4-5 बांटते हैं। क्या कहना चाहिए? ये 2024 के चुनाव साधने का, ये चुनाव साधने की तैयारी है भारत रत्न के देने के लिए। अब इन्हें देख के ऐसा लगता है जो एक साल में 5 देने का मतलब हो गया। ये चुनाव रत्न पुरस्कार जो है, ये चुनाव रत्न पुरस्कार बन के रह जाएगा। अच्छा, इसको भंडारा रत्न कहें या भारत रत्न कहें, तो ये अपनी 2024 की राजनीति मोदी जी साधने की तैयारी में। ये है चुनाव। ये तो आज जैसे जयंत को दिया गया है, अगर मेरा मानना है कि अगर चौधरी चरण सिंह होते तो इस अवार्ड को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आज देश के किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी उन्होंने किया, अभी तक वो लागू नहीं हो पाई है देश के अंदर, वो लागू नहीं हो पाई। तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं हो पाई, तो अब मेरा ये कैसे पहुंच गया लड़का, उसको स्वीकार कर लिया। चौधरी चरण सिंह होते तो वो स्वीकार नहीं करते इस भारत रत्न को। पर वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी, मेरे पास अब चरण चौधरी सिंह को मिल गया भारत रत्न, अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा ऐसा है, एनडीए को चुनने के अलावा। उसकी मजबूरी है चौधरी चरण बीजेपी में जाने के। ये फंड और कुछ है, वो एक एक करके एनडीए को तोड़ना चाहते हैं। मेन समस्या ये है, किसी को ईडी का धमका के, किसी को कोई आरोप लगा के, किसी को फर्जीवाड़े में करके। और आप देख ही रहे हो और हम भी देख रहे हैं सबको, रोज नए तरीके से ईडी भेजी जाती है। अगर उनकी बात मान लो ठीक है, वो मेन समस्या है कि वो चाहते हैं कि आप क्षेत्रीय चुनाव लड़ो, आप गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मोदी का ये मानना है
कि आप क्षेत्रीय तो चुनाव लड़ सकते हो, अलग अलग तो लड़ सकते हो, लेकिन गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकते। सवाल मेरा ये है कि मोदी जी साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने के लिए 24 का चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इन सारी चीजों का वो प्रयोग कर रहे हैं, पर एक बात निश्चित है, ये सारी चीजें करते हुए हमारे देश का जो सेक्युलर आउटलुक है इसको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी भले एक इलेक्शन जीत जाए, पर ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, आपस में भाईचारा है, वो अपना फायदा तो देख रहे हैं, वो और संघ परिवार जो है वो अपना फायदा तो देख रहा है, पर इस देश का भवितव्य नहीं देख रहा है। उसका कारण ऐसा भी हो सकता है कि ये देश को बनाने में उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें कभी सक्रियता से भाग नहीं लिया है। हालांकि उनके जो गुरुजी है गोलवालकर गुरुजी, उन्होंने लिखित रूप में उनके अनुयायियों को बोला हुआ था कि फ्रीडम स्ट्रगल में अपने लिए कोई रास नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो उनके जो संघ परिवार के जो सीनियर लेवल के व्यक्ति है जिन्होंने ये संस्था खड़ी की या ये विचारधारा शुरू की, उन्होंने अगर ऐसे बीज बोए हैं तो इन लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ये क्या दे सकते हैं? ये कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो अवार्ड दे रहे हैं ये कोई सच्चाई नहीं है। इन अवार्ड्स में जो लोक नेता है वो तो लोक नेता है ही है। जैसे कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दे दिया, पर लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि आपका टाइमिंग क्या है देने का, किस वजह से आप दे रहे हो, क्या आपके दिल में वाकई में उनके प्रति श्रद्धा है। हालांकि देखा जाए कर्पूरी ठाकुर को आपने अगर भारत रत्न दिया है, आपने मतलब संघ परिवार के लोगों ने जो भी काम किया है कर्पूरी ठाकुर को नीचे दिखाने का काम ही किया है, और उनकी इतनी अवहेलना कर दी थी उनके जीवित समय, और आज वही संघ परिवार और उनकी पार्टियां उनको भारत रत्न दे रही है। ये हास्यास्पद है और कुछ नहीं। इट इज एब्सोल्युटली अ सटायरिकल जोक ऑन आवर सेक्युलर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ आवर नेशन। बस यही बात अपने नौजवान जनरेशन जो है, यंग जनरेशन को समझनी है, सीखनी है, क्योंकि आज हो ये रहा है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके जितनी यंग जनरेशन है विदाउट हैविंग एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उनको पुराना मतलब एक्चुअल इतिहास में क्या हुआ है ये बगैर मालूमात केवल व्हाट्सएप पे जाके वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, और देश इन्हीं नौजवानों पे आधारित है। तो फिर ये देश का क्या होगा? सवाल ये भी है, लाल कृष्ण आडवाणी जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने देश की आजादी में काफी योगदान दिया है, उन्हें भी भारत रत्न मिला है, आपने देखा होगा, क्या सही मिला है उन्हें भारत रत्न? देखो, LK आडवाणी और उनका जो समूह है, आप अगर उनके इतिहास में जाओगे तो दे आर प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन। तो ऑलरेडी उनका बायस माइंड रहा है, और बायस माइंड रहने के बाद आप उस व्यक्ति की शख्सियत अगर आप देखना जाओगे, मतलब कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जो आदमी स्टेज में बोलता है कि राम मंदिर को गिराओ और कोर्ट में वो बंदा कहता है कि ये राम मंदिर और मस्जिद बाबरी मस्जिद ये हमने किया ही नहीं। FIR दर्ज हुई थी, और उन्होंने सरेआम कहा था कि हमने किया ही नहीं है, इनसे हमारा कुछ भी नाता नहीं है, जो करने वाले लोग थे ये गलत लोग थे। अब आप बताओ, जो आदमी इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है उसका नाम इस मूवमेंट के वजह से है बाबरी मस्जिद मूवमेंट, और वही कोर्ट में अगर उस चीज को नकारता है, क्या वो कैसा व्यक्ति होगा, क्या व्यक्ति है, और उसको आप भारत रत्न दे रहे हो। आई थिंक इट इज शेमफुल। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। क्या भारत रत्न के पीछे देने के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति दिख रही है? ये तो बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम है और ये प्रक्रिया करी जा रही है, ये पहले क्यों नहीं की दिया गया? जितने टाइम से VP सिंह को इतना टाइम हो गया या लाल बहादुर शास्त्री को, इनको कितना टाइम हो गया, तो अब कैसे याद आ गया इसके लिए? और ये भी ऐसे टाइम पे जो इलेक्शन का टाइम है पूरा, क्योंकि और कोई चीज तो अब बची नहीं।
मंदिर मुद्दा था वो खत्म हो चुका है, अभी कोई नहीं है। अभी क्या मूवमेंट होना चाहिए, उन्होंने कहा यही फार्मूला है जो करें। जिस तरह से इनको अजीत सिंह को लाने के लिए ये भी प्रयास हो रहा है, और उनके बाद अब चारा नहीं बचता कुछ आने के सिवा। तो जनता मुड़ेगी, भारत रत्न दे रहे हैं मोदी जी, तो उधर जो वोट्स हैं वो पोलराइज होंगे या नहीं बिल्कुल होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं और होंगे भी। जो नई जनरेशन है ऑलरेडी इसमें जा चुकी है, बाकी का जो नहीं जा रहे थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी तरफ कर रहे हैं। और ये जनता को सब दिख रहा है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है। या तो वो मानता है, नहीं तो दूसरे तरीके भी हैं, ईडी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्जन कर रहे हैं। पर जनता तो यही कहती है जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। राम तो लाए गए, ये तो पहले से ही आए हुए राम तो। नहीं, उंगली पकड़ के या- लाए ना मोदी जी। नहीं, वो तो पहले से आए हुए हैं, उनको लाने की जरूरत नहीं, वो तो सबके हृदय में रहते हैं। तो अब लाने की कौन सी नई बात आ गई इसके अंदर। नॉट मोर देन, वो केवल पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, और ये सही नहीं है। और ये सारे लोगों को समझ भी रहा है जो जानकार है। जो हमारे देश की जनता है, बहुत सारे अधिकतर लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, ये उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके सोशल मीडिया के जरिए एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा था, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है ना, उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके भी तो बाल बच्चे हैं जो ये नेशन का भवितव्य बनाएंगे। ठीक है, उनके अधिकतर बच्चे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एक अमीर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, पर अल्टीमेटली उनको भी इसी देश में रहना है। और अगर हम मिल बांट के ना रहे और हम एक ही विचारधारा की बात करें और हम झूठ बात करें, तो हानि किसको होगी? हम ही को होगी ना आखिर में। तो ये मेरा बात। एक और सवाल है आपसे। 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, दीवारों पे भी देख रहे होंगे कि अब की बार 400 पार और मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं। मैं 400 पार तो दूर की, बहुत दूर की बात है, 170 पार नहीं कर पाएंगे ये। अच्छा, 170 मोदी पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या वजह लग रही जो 170 वजह कुछ काम ही नहीं है ना। काम क्या काम है? अब काम तो गिनाओ कि कोई ये काम है, 2 करोड़ नौकरी दे दी हो बच्चों को, किसी बच्चों को बड़ी इंडस्ट्री लगा दी हो, रोजगार दे दिया हो, हेल्थ के बड़े बड़े कुछ काम तो नजर आए। श्वेत पत्र तो दिया है ना अभी लोकसभा में, आकलन कर लीजिए 70 साल का और 9 साल से। ऐसे 5-10 साल से यही देख रहे हैं। झूठ बोलने में क्या होता है? ये फर्जी काम है, ये सारा फर्जीवाड़ा है, और वो भी जान रहे हैं जो इनके साथ सरकार में बैठे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा। कौन सवाल करेगा उनसे? कौन सवाल करेगा उनसे? ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है सारा। जितनी खबरें दिखाई जाती हैं किसी भी चैनल पे आप देख लो, आज तो फर्जीवाड़ा ही है। सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है सब। किसी सवाल का जवाब नहीं देती है वो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बताओ। बात तो करते हैं। हाँ, जन की बात करनी चाहिए ना, वो अपने मन की बात कर रहे हैं। जन की बात करनी चाहिए मन की तो करते हैं, मन की बात ना, वो अपने मन की बात करते हैं, वो जन की बात नहीं है। वो कि उनके मन में क्या चल रहा है, हाँ। वो जन की बात नहीं करते। जन की बात करे तो फिर वो नेता ना बन जाए। वो तो जन की बात नहीं करते, मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बने और बन भी जाएंगे। आज ये देखो, आज छवि क्या है हमारी देश विदेशों में से लेके, क्या छवि आज है? विश्व गुरु बने। हाँ, मतलब देश का बच्चा भूखा है, होटल पे बर्तन धो रहा है, ये देश विश्व गुरु बन गए है। जो देश का बच्चा भूखा सो रहा है यहाँ पर, ये सड़कों पे सुना रहा है, तो देश कहाँ से विश्व गुरु बन गए? बच्चों के लिए रोटी नहीं है खाने के लिए, भंडारे में उनका पेट पाल रहे हैं वो है। देखा ना कितने भंडारे लगते हैं, कार रोक के भी लोग रोटी खाते हैं। कि क्यों खाता है? कि भूख लग रही है, घर से खा के नहीं आता बेचारा के, घर पे रोटी बनी नहीं। ये है खेल सारा। 80 करोड़, तुम्हें पहले भी मैंने बताया था कि 80 करोड़ आदमी तो 5 किलो में पल रहा है, 20 करोड़ भंडारे में पल रहा है। ये डंकापति है। 80 करोड़ क्या 5 किलो राशन भी पल रहा है? 80 किलो 5 किलो खाली गेहूं पे पल रहा है। उसको हम राशन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राशन तो बहुत सी चीजों में हो जाता है। राशन का मतलब तो बहुत कुछ होता है। खाली गेहूं मिलता है, जिसकी पिसाई जो है 10 रुपए किलो पिसाई है आज के टाइम में राशन की है। खाली गेहूं, आटे से थोड़ी होगा, आटा क्या सूखा थोड़ी वो चाटेगा उसको। तो ये है, और 20 करोड़ आदमी भंडारे में पल रहा है देश का। ये है। हाँ। ये सब चुनाव, ये जो कह रहे हैं सर, सच्चाई है क्या इसमें? 80 करोड़ को दे रहे हैं तो फ्री में खाना। इतना देश हमारा विकास कर लिया कि 80 करोड़ को खाना खिलाना पड़ रहा है आज के डेट में, घर में बैठा के। इतना विकास किया हमारा भारत देश। लोग बोलता विकास ही नहीं किया, इतना विकास किया। घर घर में वो जहाज से लोग जाना शुरू कर दिए, हर एक जगह एयरपोर्ट बन गया। सब जो हवाई चप्पल तो जहाज पे चलने लगा।
ये विकास हुआ है अपने देश का। तो विश्व गुरु कैसे बन रहा है देश? विश्व गुरु बना ना, राम मंदिर बन गया, इससे बड़ा क्या होगा? विश्व गुरु सत्य हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर बना, पूरा विश्व ने देखा। उस दिन जानते कितना खर्च किया इंडिया ने, भारत सरकार ने। राम मंदिर जो बना उस दिन जो हुआ, कितना खर्च हुआ मालूम है आपको? इतना खर्च किया, फ्री फंड में गया वो। राम अगर आज आए हैं तो हम लोग फालतू ताल बजा रहे हरे राम हरे कृष्ण। जब राम आज आए हैं तो कहने का मतलब ये है। तो हिंदू भी तो यही चाहता था ना कि राम अरे मंदिर आए, बने, सब चाहता। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। राम मंदिर सब चाहता, मंदिर हर बने, यहाँ भी मंदिर, हर जगह मंदिर बने, उसका कोई विरोध नहीं। मंदिर मस्जिद चर्च इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार है ये बताइए? रोजगार है आज के डेट में? कह रहे 24 में आ जाएंगे तो जो काम अधूरे रह गए। नहीं 24 में आज सही बोले, गलत थोड़ी बोले। 24 में आएंगे, पूरा संविधान को पलट देंगे। अच्छा। संविधान अलग बना देंगे, वो एजेंडा में है, वो होगा। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू जब राष्ट्र बन जाएगा। 24 में हम आ जाएंगे। अच्छा, ये पक्का गारंटी है, लिख लीजिए। हाँ चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम यहाँ पर हमने बात की भारत रत्न पर, क्योंकि भारत रत्न सिर्फ एक साल में 3 बांटे जाते हैं, पर यहाँ पर 4-5 दे दिए गए हैं मोदी जी की तरफ से। पर देखना यही हो कि भारत रत्न के पीछे एक लोकसभा चुनाव 24 को लेके राजनीति भाजपा पार्टी कर रही है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।